नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, यानी जो हमारा PF कटता है उसके बारे में हम आज पूरी जानकारी समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इसी वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। PF क्या है इसके बारे में बताता हूँ आपको। यह कर्मचारियों के लिए एक सेविंग प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसे EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। इसे EPF एक्ट 1952 के तहत लागू किया गया। बाद में इसमें पेंशन स्कीम 1995 में और इंश्योरेंस स्कीम यानी EDLI 1976 भी जोड़ी गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये PF स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे पेंशन और इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं कटता था और ना ही इसका बेनिफिट मिलता था, लेकिन इसको लागू किया गया पेंशन को 1995 में और इंश्योरेंस स्कीम जो है EDLI वो 1976 में इसमें जोड़ दी गई। अब इसका पर्पज़ क्या है वो भी आप समझ लीजिए। यह कर्मचारी को टैक्स बेनिफिट, सेल्फ और गारंटी रिटर्न, पेंशन और इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। यह कर्मचारियों के लिए एक सेविंग प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। अच्छा, इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं, कौन कौन से लोगों को ये मिलता है उसके बारे में जानते हैं। संस्थान इस्टेब्लिशमेंट, जिन संस्थानों कंपनियों में 20 या 20 से अधिक लोग कार्यरत हों उन पर PF लागू होता है। 20 से कम कर्मचारियों वाली जो कंपनियां होती हैं वो अगर चाहें तो अपनी स्वेच्छा से PF अपने एम्प्लॉय से कटवा सकती हैं, EPFO से जुड़ सकती हैं, बाकी उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कर्मचारी, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता यानी DA 15,000 या उससे कम है उनके लिए PF अनिवार्य है। जिनका वेतन 15,000 से अधिक है वह भी नियोक्ता यानी जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयर होते हैं और कर्मचारी की सहमति से EPF में शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार के कर्मचारी जो है इसमें एलिजिबल होते हैं वो आपको बताता हूँ। अस्थायी कर्मचारी यानी परमानेंट एम्प्लॉय, अस्थायी कर्मचारी टेम्परेरी कर्मचारी, आंशिक समय मतलब पार्ट टाइम, मान लीजिए आप कहीं 4 घंटे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो उसमें भी आपका PF कटेगा। टेम्परेरी बेसिस, आप किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल के अंडर में, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। आयु सीमा क्या होती है इसकी PF की? सामान्यतः जो है आयु सीमा इसकी 18 वर्ष से स्टार्ट होता है और 58 वर्ष तक के कर्मचारी कवर होते हैं। 58 वर्ष से ऊपर कर्मचारी EPF में योगदान कर सकते हैं लेकिन पेंशन में नहीं। यानी आपके कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरी उम्र 18 साल है, मैंने कंपनी ज्वाइन करी, मैं कंपनी ज्वाइन करके अपना काम स्टार्ट किया और लास्ट में 58 साल तक मेरा PF कटा, ठीक है। अब 59वें साल मुझे ऐसा लगेगा मेरे दिमाग में नहीं अब तो मेरा PF कटेगा नहीं, कंपनी मना कर देगी, ऐसा नहीं है। आपको 58 साल के बाद भी PF आपका कटेगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि केवल और केवल उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपके PF में जाएगा। जो लास्ट में आप पासबुक में देखते होंगे लास्ट में पेंशन वाला अमाउंट रहता है वो पेंशन वाला अमाउंट नहीं मिलेगा, यानी आपको केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलेगा। कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, इसका PF में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कैसे एम्प्लॉय का कटता है, कैसे एम्प्लॉयर देता है, उसके बारे में जानते हैं। PF में योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों करते हैं। यानी जो हमारा PF कटता है उसमें हमारा तो रोल होता ही होता है, कंपनी का भी रोल होता है। उसमें कैसे कटता है, अभी एम्प्लॉय का क्या करता है, बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% PF में कटता है। यानी जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका 12% हमारी सैलरी से हमारे PF में कटेगा। कर्मचारी यानी नियोक्ता, कंपनी वाला हमें कितना देगा, नियोक्ता भी 12% का योगदान करता है लेकिन पूरा PF में नहीं जाता है। अभी बोलते ना कि आधा कंपनी जमा कर रही है आधा हम जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपका अमाउंट कटेगा वो एम्प्लॉय शेयर यानी एक ही कंट्रीब्यूशन में कटेगा। अभी आप जब पासबुक डाउनलोड करते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें 3 कॉलम आता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन। तो जो कंपनी काटती है PF वो 2 पार्ट में काटती है, काटती तो 12% ही है लेकिन 2 पार्ट में काट के जमा करती है।
जिसका कैलकुलेशन ये है कि 3.67% ईपीएफ में जाता है आपका, और 8.33% ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में जाता है। बाकी थोड़ी राशि एडमिन और इंश्योरेंस फंड में जाता है। अगर आप अपना पीएफ पासबुक लॉगिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का अमाउंट सपोज करिए 1200 है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन का दोनों का जो अमाउंट होगा ना वो भी 1200 ही होगा। कभी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है। यानी हर महीने कर्मचारी की सैलरी का कुल 24% पीएफ खाते में जमा होता है, 12% कर्मचारी और 12% कंपनी का। कंट्रीब्यूशन डिडक्शन डिटेल में आपको समझाता हूँ। अगर आपकी सैलरी प्लस डीए 20,000 हो तो कर्मचारी का आपको कटेगा